प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल न वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। चित खींच लिया इन चरणों, मोहे सब विद करी धन धन। सिफत करूं क्यों इन जुबां, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। हे प्राणनाथ, हे सच्चिदानंद, हे आनंद के सागर, हे धाम धनी, हे धाम के दूल्हा। ये शरीर भी एक सिंहासन है आपका। आप इसमें जुगल स्वरूप में विराजमान हो जाइए। हे मेरे धनी, जो कुछ करे कराए सब आप ही आप ही आप। मैं तो है ही नहीं है सब तू ही तू, जिस मन में तू बस गया रहे ना मैं की हूँ। हे धनी, अब आप विराजमान होकर आप ही अपना ज्ञान दे सकते हैं, आप ही हमें समझा सकते हैं। सब आप ही आप, तू ही तू ही तू ही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप जय चितवनी की महिमा आप समझा रहे हैं हमें, और लगवाएंगे भी आप। मेहर भी आपकी मेहर से ही ये सब कुछ। ये शरीर भी आपकी मेहर से ही बोलता है, और चितवनी भी आप ही लगवाएंगे। बैठना तो ज़रूर जीव को पड़ेगा, पर ध्यान हमारा उधर, सुरता हमारी उधर आप ही पहुंचाएंगे। आपके चरणों में बैठे हुए आपको प्रणाम कर देंगे, कोटि कोटि प्रणाम कर देंगे। ये प्रकरण है 29 और पेज है 137। शराब मेरी सुराही का, सोरूहो मस्ती देवे पुरम। दे लमलंदूनी लज्जत हक बकारस तन। शराब मेरी सुराही का, सोरूहो मस्ती देवे पूरन। दे लमलंदूनी लज्जत हक बकारस तन। मेरे हृदय रूपी सुराही में उमड़ने वाला प्रेम आत्माओं को पूर्ण आनंद देने वाला है। तारतम वाणी के द्वारा ही अक्षरातीत परम धाम तथा परात्म के तनों का रसास्वादन मिलता है। इंद्रावती जी क्या कहते हैं कि मेरे हृदय रूपी सुराही, शराब मेरी सुराही का, मेरे हृदय रूपी सुराही में सोरूहों मस्ती देवे पूरन। कह रहे कि उसके अंदर जो प्रेम, उमड़ने वाला प्रेम है, वो आत्मा को पूर्ण आनंद देने वाला है। जो इंद्रावती जी क्या कहते हैं कि मेरे हृदय रूपी सुराही में उमड़ने वाला प्रेम जो है, जो उसमें प्रेम उमड़ रहा है, वो प्रेम आत्मा को क्या देने वाला है? पूर्ण आनंद देने वाला है। तारतम वाणी के द्वारा ही अक्षरातीत, हमारे प्राणनाथ जी अक्षरातीत परम धाम तथा परात्म के तनों का रसास्वादन मिलता है। परम धाम का तथा जो परात्म के तनों का रसास्वादन है, वो तभी मिलता है। किसके द्वारा? तारतम वाणी के द्वारा ही अक्षरातीत परम धाम तथा परात्म के तनों का रसास्वादन मिलता है। इस चौपाई में ये बात स्पष्ट की गई है कि जब ब्रह्मवाणी के ज्ञान को आत्मसात कर चितवनी में डूबा जाता है,
क्या बोला है इस चौपाई में, क्या बात स्पष्ट की गई है कि जब ब्रह्मवाणी के ज्ञान को, ये ब्रह्मवाणी जो ज्ञान है, इसको आत्मसात कर चितवनी में डूबा जाता है तो धाम धनी के का प्रेम प्राप्त होता है। जब चितवनी में डूबते हैं तो फिर किसका हमें प्रेम मिलता है? धाम धनी का प्रेम मिलता है। और जिसके रस धारा में आत्मा अपने मूल तन परात्म जुगल स्वरूप तथा परम धाम के 25 पक्षों को देखती है। यदि ब्रह्मवाणी नहीं होती तो ये सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। इसे ही ब्रह्मवाणी द्वारा रस लेना कहा गया है। ये ब्रह्मवाणी के द्वारा ही हमारे को जो पूर्ण रस मिलेगा और अपने प्रीतम का प्रेम भी मिलेगा। जब प्रेम हमारे हृदय में आ जाएगा तो हमें 25 पक्षों का दर्शन भी होना शुरू हो जाएगा। राज्य भी, अक्षरातीत जी का भी, राज्य का और सब सखियों का, सुंदर साथ का, सभी वहाँ पर सबका मतलब हमें दर्शन होना शुरू हो जाएगा। सो दिया लंदूनी तुमको, तुम खोलो मुक्ता हरफ, मैं अर्स किया दिल मोमिन, जाकी पाई न किन तरफ। सभी रहस्यों को स्पष्ट करने वाला तारतम ज्ञान मैंने तुम्हें दे दिया है। सभी रहस्यों को स्पष्ट करने वाला तारतम ज्ञान मैंने तुम्हें दे दिया है। अब तुम्हें इन हरफे मुक्ते आत के भेदों को उजागर करना चाहिए। सो दिया लंदूनी तुमको, तुम खोलो मुक्ता हरफ। क्या बोला? रहस्यों को स्पष्ट करने वाला तारतम ज्ञान मैंने तुम्हें दे दिया है। अब तुम्हें इन हरफे जो मुक्ते आत के भेदों का उजागर करना चाहिए। जिस परम धाम को आज दिन तक कोई भी जान नहीं सका, मैंने तुम्हारे दिल को धाम कहलाने की शोभा दे दी है। अर्थात तुम्हारे दिल में मैं संपूर्ण परम धाम की शोभा सहित विराजमान हो गया हूँ। क्या कहा? तुम्हारे दिल में मैं संपूर्ण परम धाम की शोभा सहित विराजमान हो गया हूँ। हमारे प्रीतम सबके हृदयों में विराजमान हो चुके हैं और वो हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, परम धाम का ज्ञान दे रहे हैं। हर्ष चितवनी में डूब जाने पर आत्मा को अपने हृदय में जुगल स्वरूप सहित संपूर्ण परम धाम का साक्षात्कार होने लगता है। इसे ही दिल में परम धाम का विद्यमान होना कहा गया है। हर्ष बताए दिया तुमको और बताए दे वाहिदत, सहूरई लम कुंजी सब दई, बैठाए माहे खिलवत। अरस बताए दिया तुमको और बताए दे वाहिदत। और क्या कहते हैं कि मैंने ब्रह्मवाणी द्वारा तुम्हें परमधाम तथा वहाँ की एक दिली एकत्व की पहचान भी कराई है। प्राणनाथ जी क्या कहते हैं कि मैंने ब्रह्मवाणी द्वारा तुम्हें परमधाम तथा वहाँ के एक दिली एकत्व की पहचान भी कराई है। और तारतम ज्ञान रूपी कुंजी और परमधाम की चितवनी सहूर देकर मैंने तुम्हें आत्म दृष्टि से मूल मिलावे में बैठा दिया। अब आया सिंधी ग्रंथ है, प्रकरण है 1, पेज है 138। तो तरसाए तरसन तो के पसन नैन, कोड थिए कनन को तो ही जा सुनन मिठड़ा बैन। शब्दार्थ क्या है? तो का मतलब है आपके। तरसाए, तो तरसाए, तरसाए का मतलब क्या है? विलखाए। तरसन विलखती हूँ, विलखती हूँ। तो के पसन नैन, तो के आपको देखने, पसन मीनिंग देखने, नैन नेत्रों से, मतलब क्या? अपने नेत्रों से आपको जी भर कर देखने के लिए मैं तरस रही हूँ। तो तरसाए तरसन के मैं तरस रही हूँ आपको देखने के लिए, अपने नेत्रों से आपको जी भर देखने के लिए मैं तरस रही हूँ। कोड थिए कनन के, कोड, कोड का मतलब क्या होता है? हर्ष। थिए होता है, हर्ष होता है। कनन के कानों का, क्यों कानों के द्वारा ही हम सुनते हैं तो हमें हर्ष होता है। तो ही जा सुनन मिठड़ा बैन, तो ही जा आपके सुनने
मिठड़ा मीठे बैन बचन, अपने नेत्रों से आपको जी भर कर देखने के लिए मैं तरस रही हूँ और ऐसा आप ही करवा रहे हो। आपके प्रेम भरे मीठे वचनों को सुनने से मेरे कानों में अपार आनंद का अनुभव होता है। और क्या है आपके, जब आप मीठे मीठे वचन बोलते हैं, इंद्रावती जी कहती है, किनसे कहती है, अपने प्राणनाथ जी से कहती हैं कि अपने नेत्रों से आपको जी भर कर देखने के लिए मैं तरस रही हूँ, ऐसा आप ही करवा रहे हैं जी। अब हमारे सब सुंदर साथ की भी यही पुकार है कि हम अपने नेत्रों से आपको जी भरकर देखने के लिए तरस रहे हैं और ऐसा आप ही करवा रहे हैं। आपके प्रेम भरे मीठे वचनों को सुनने से मेरे कानों में अपार आनंद का अनुभव होता है। जब आप मीठे मीठे वचन बोलते हैं तो क्या होता है, मेरे कानों को अपार आनंद अनुभव होता है। भावार्थ क्या है, इस प्रकार का कथन मात्र सुंदर साथ के लिए ही है। श्री महामती जी ने तो हफ्शे में ही अपने प्रीतम का साक्षात्कार कर लिया था। इस प्रकार के, देखो वही वाली बात है कि हम सुंदर साथ के लिए ही ये बात है। इस प्रकार का कथन जो है मात्र किसके लिए है, हम सुंदर साथ के लिए ही है, क्योंकि हम सब सुंदर साथ की इस टाइम यही पुकार है सबकी। ज्ञान भी सुन रहे हैं, चितवन चर्चनी भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और अब चितवन में डूबते हैं तो दिल करता बस अब आप दिखाई दो, हमारे प्रीतम हमें दिखाई दें, राज श्यामा जी हमें दिखाई दे, साक्षात जैसे वहाँ बैठे हुए वैसे दिखाई दे। ये अब हमारी सबकी पुकार है। कहते कि सुंदर साथ के लिए ही है। ये महामती जी ने तो कहते ना, बच्चों को सुनने में मेरे कानों में अपार आनंद अनुभव होता है और इस प्रकार का कथन मात्र सुंदर साथ के लिए है। श्री महामती जी ने हफ्शे में ही अपने प्रीतम का साक्षात्कार कर लिया था। उन्होंने तो साक्षात कर लिया था। जब आह विसूखी अंग में श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। ये कलश हिंदुस्तान की है, 8 प्रकरण में 8वीं छुपाई है। धन धन सखी मेरे नेत्र न्याले, धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले, धन धन मुख धनी को सुंदर, धन धन धनी चित चुभायो अंदर। ये कीर्तन की छुपाई है, 84 प्रकरण छुपाई 2। आत्मा अपने धाम हृदय में जब एक बार भी प्रीतम की शोभा को बसा लेती है तो वह शोभा हमेशा के लिए अखंड हो जाती है। वह उठते बैठते सोते जागते उसी में ही डूबी रहती है, क्योंकि पंचभौतिक शरीर कहते डूबी रहती है। हाँ, जीव का अवश्य उसके पुण्य दीदार की तड़प हो सकती है, जीव को फिर दोबारा देखने की तड़प होती है, उनका दीदार करूं, क्योंकि पंच भौतिक शरीर की सीमाएं हैं और वह लगातार ब्रह्मानंद रस का पान नहीं कर सकता। और इस चौपाई में सुंदर साथ ने प्रीतम के दीदार की जो प्यास है उसको बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है। पहले जब बोला ना, जब आहा भी सूखी अंग में श्वास भी छोड़े और संग, कहते जब हफ्सा जेल में थे ना, तब मतलब कि इतनी उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि मतलब खून भी जैसे उनका सूख रहा था जैसे, और श्वास भी नहीं छोड़ा, मतलब श्वास ने भी साथ छोड़ दिया था, ऐसे लग रहा था श्वास भी आ रहा है कि नहीं आएगा, इतने कमज़ोर हो गए थे। और तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपने अंग, तब उनको क्या हुआ था, तब उनको पर्दा टाल के उस पर्दे को परे करके राज श्यामा जी का दर्शन हुआ था हफ्से जेल में, और वहाँ पर उन्होंने पूरी रास भी देखी थी और उनको लिखा भी था। महारास पूरन की पूरन उनके सामने सब कुछ आता गया, वह बोलते गए और लिखते गए। दोनों भाई भी उनके साथ थे। 6 महीने जब बीते थे जेल के अंदर, 6 महीने के अंदर तो उनकी क्या हो गया था, जब आह भी सूखी अंग में और श्वास भी छोड़े और संग, ये हालत उनकी हो गई थी कि खून भी पानी जैसे हो जाता ना, एक कहावत बनती है कि खून भी पानी हो गया। और जब आहा भी सूखी, ये उस टाइम की हालत है। आत्मा अपने धाम हृदय में जब एक बार प्रीतम की शोभा को बसा लेती है तो वह शोभा हमेशा के लिए अखंड हो जाती है। धनी मुँह जी रूह जा
मुँह से हित गलाए, पीरी पसन जी थिए, से तू ही दिए उपाय। शब्दार्थ: धनो धनी, धनी मुँह जी रूहजा, मुँह से हित गलाए। कहते हैं कि मेरी आत्मा के प्राण बल्लभ, आप इसी संसार में मुझसे प्रेम भरी बातें कीजिए, किस तरह से मैं आपको देख सकूं उसका उपाय भी बताइए। ये हम सुंदर साथ भी बार बार यही अपने पीयू जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मेरे पीयू, हे मेरी आत्मा के प्राण बल्लभ, आप इस संसार में मुझसे प्रेम भरी बातें कीजिए। सचमुच अब हर पल यही लगता है कि अब हमारे से वो खूब बातें करें और किस तरह से मैं आपको देख सकूं और उसका उपाय भी बताइए। और आपसे पूछ रहे कि हमें शॉर्टकट का कोई उपाय बता दीजिए, बस ऐसे जैसे आंख बंद करें तो आप हमें दिखने शुरू हो जाए, परम धाम दिखना शुरू हो जाए, हम उनका आनंद लें। बस आंख खुली हो जो बंद हो, बस हमारा ध्यान उधर ही लगेगा, हमारा ध्यान हमेशा उधर ही लगेगा। ठीक है, तो अर्थ क्या है? मेरी आत्मा के प्राण बल्लभ, आप इसी संसार में मुझसे प्रेम भरी बातें कीजिए, किस तरह से मैं आपको देख सकूं और उसका उपाय भी बताइए। प्रीतम का दीदार ही प्रत्येक सुंदर साथ का अनिवार्य लक्ष्य होना चाहिए, और यही सिखापन इस चौपाई में परोक्ष रूप से सुंदर साथ को दी गई है। श्री महामती जी ने तो हफ्शे में ही प्रीतम को जी भर कर दीदार कर लिया था। सिकन सड़न जीरे मरन, से सब हथ धनी, तो चंगी पेरे देख रियो, तो मुँह मारो नैन खनी। सिकन खड़क, सिकन का मतलब है कुड़ना, सड़क का मतलब है बुलाना, जीरे जीना, मरन मना, सो सब संपूर्ण, हाथ हाथ, धनी प्रीतम के, तो अपने, चंगी अच्छी, पेरे तरह से, पेरे का मतलब है तरह से, और देखड़ियो दिखाया, दिखाया, तो मुँह मैंने, नहार्यो देखा, नैन आँख खनी खोल कर। हे धनी, तड़फना, ललचाना, जीना और मरना। क्या है? तड़फना, ललचाना, जीना और मरना आदि सभी कुछ आपके ही हाथों में है। हे प्रीतम प्यारे, हम सब सुंदर साथ की यही है पुकार ही है, हम सब सुंदर साथ मिलके कर रहे हैं पुकार। हे धनी, तड़फना, ललचाना, जीना और मरना, तड़फना, ललचाना, जीना और मरना आदि सब कुछ आपके ही हाथों में है। आपने मुझे ये पहचान बहुत ही अच्छी तरह से दी है, इसलिए अब मैं अपने नेत्रों को खोलकर आपको देख रही हूँ। ये किनकी बात है? ये श्री इंद्रावती जी कह रही हैं, अपने प्राणनाथ जी के लिए बोल रही हैं। क्या कह रही हैं? इसलिए अब मैं नेत्रों को खोलकर आपको देख रही हूँ। सोचो हम भी अब नेत्रों को खोलकर ही आपको देख रहे हैं। हे प्रीतम, अब साक्षात आप सामने खड़े हैं हमारे और हम आपको देख रहे हैं, ऐसा कुछ कर दो। चाहे धनी के लिए विरह में तड़फना हो, या माया के लिए ललचाना हो, सब कुछ धाम धनी के हुक्म के अधीन है। सब कुछ क्या है? धाम धनी के हुक्म के अधीन है। इस शरीर का जीवन और मृत्यु भी उन्हीं के हुक्म से बंधा हुआ है। इस टाइम जो चल रहा है सब कुछ उनका हुक्म हो रहा है। जो हमारी किसी से बातचीत होती है, जो हमें वो दिखाना चाहते हैं वो दिखा रहे हैं, सब इस टाइम धनी के हाथ में है, हुक्म के हाथ में है। शरीर का जीवन भी और मृत्यु भी उन्हीं के हुक्म से बंधा हुआ है। जब आत्मा को श्री राज जी का इस लीला की पहचान हो जाती है तो वह उनके प्रेम में डूबकर अपने आत्मिक नेत्रों को खोल लेती है। क्या कहा? जब आत्मा को श्री राज जी की इस लीला की पहचान हो जाती है तो वह उनके प्रेम में डूबकर अपने आत्मिक नेत्रों को खोल लेती है, अपने आत्मिक नेत्रों को खोल लेती है तथा जी भरकर उनका दीदार करती है। समर्पण और प्रेम के बिना कभी भी आत्म जागृति नहीं हो सकती। समर्पण के बिना
प्रेम के बिना कभी भी। समर्पण और प्रेम के बिना कभी भी आत्म जागृति नहीं है। चाहे धनी के लिए विरह में तड़फना हो, जहाँ माया के लिए ललचाना हो, सब कुछ धाम धनी के हुक्म के अधीन है। इस शरीर का जीवन और मृत्यु भी उन्हीं के हुक्म से बंधा हुआ है। जब आत्मा का श्री राज जी से इस लीला की पहचान हो जाती है तो वे उनके प्रेम में डूब कर अपने आत्मिक नेत्रों को खोल लेती है तथा जी भरकर उनका दीदार करती है। और समर्पण और प्रेम के बिना कभी भी आत्म जागृति नहीं हो सकती। समर्पण और प्रेम के बिना। प्रकरण तीसरा। रे पिरियम मंगो सो लाड करे, एड़ी किंजका मुद से खिलंदड़ी लंगा गरे। रे हे प्रियम प्रीतम, मंगा मांगती हूँ, हे प्रीतम मांगती हूँ, सो लाड करे, सो मिलाप और लाड प्यार करे करके, एहड़ी ऐसी किंजका करो, मतलब ऐसी करो, मुझसे का मतलब है मुझसे, खिलंदड़ी हंसकर, मुझसे हंसकर, लंगा गरे लगो कंठ से, मेरे कंठ लग जाओ, कि हंस के मेरे कंठ से लग जाओ। क्या कहा? हे मेरे प्रीतम, आपसे मिलकर अति प्यार पूर्वक मैं यही मांगती हूँ कि आप मेरे ऊपर ऐसी मेहर कर दीजिए कि मैं हंसती हुई आपके गले लग जाऊँ, कि मैं हंसती हुई आपके गले लग जाऊँ। ऐसी कृपा करो, अभी की अभी इसी समय आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मैं हंसते हुए आपके गले लग जाऊँ। या आप हमें अपने गले लगा लो। आप तो देख रहे हो, आप हमें सुन भी रहे हो, आप तो को तो पता ही है, आप सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, फिर गले लगा लो ना, आप ही लगा लो ना गले, हमें गले लगा लो अभी के अभी इसी समय। हे मेरे प्रीतम, ऐसी मेहर करो, ऐसी मेहर करो अपने हुक्म से, ऐसी मेहर कर दो कि अभी हम बैठे बैठे ही बस आपका दीदार करें। और बाहर की आंखें ये वाली खुली बंद है, पर अंदर की आंतरिक आँखों से हमें अपना दर्शन दो। हमें अपने गले लगा लो, हम आपके चरणों में बैठे तो हुए हैं, पर आप दिखा दो हमें अभी के अभी इसी समय हमें दर्शन दे दो मेरे प्रीतम, हमारी भी इच्छा पूरी कर दो। हम सब सुंदर साथ की यही इच्छा इस टाइम चल रही है। ब्रह्मवाणी के ज्ञान रूपी अमृत से जब प्रीतम के धाम स्वरूप और लीला का बोध हो जाता है और हृदय विरह में तड़पना लगता है। क्या होता है? हृदय विरह में तड़पने लगता है, तो इसे ज्ञान की दृष्टि से मिलाप करना कहते हैं। ब्रह्मवाणी के ज्ञान रूपी अमृत से जब प्रीतम के धाम स्वरूप और लीला का बोध हो जाता है तो हृदय विरह में तड़पने लगता है, तो इसे ज्ञान की दृष्टि से मिलाप करना कहते हैं। इसे ज्ञान की दृष्टि से क्या करते हैं? मिलाप। वास्तविक मिलाप मिलन प्रेम द्वारा प्रत्यक्ष दीदार दर्शन है, जिसके लिए इस चौपाई में गले मिलने का भाव दर्शाया गया है। इस अवस्था में आत्मा अपने प्राण बल्लभ से वैसे ही एक रूप हो जाती है जैसे लौकिक दृष्टि से गले मिलने वाले स्वयं को भूल जाते हैं, जैसे लौकिक दृष्टि से गले मिलने वाले स्वयं को ही भूल जाते हैं। ये होता है, सही बात। ब्रह्मवाणी का ये चिंतन मनन का सर्वप्रथम लाभ जीव को ही होता है। ब्रह्मवाणी के जो चिंतन है करते हैं, जब मनन करते चिंतन मनन होता है तो सर्वप्रथम इसका लाभ किसको होता है? जीव को होता है, जीव को ही होता है। और माया में फंसी होने के कारण, जीव जो है माया में फंसी होने के कारण परम धाम का ज्ञान पाकर भी आत्मा जीव से अधिक नहीं जान पाती है। आत्मा जीव से अधिक नहीं जान पाता, कि जितना जीव को पता लगता आत्मा को भी उतना ही पता लगता है। आत्मा जीव से अधिक नहीं जान पाती है। जब आत्मा के संबंध से जीव के हृदय में विरह प्रेम की धारा प्रवाहित होती है तो आत्मा प्रेम द्वारा अपने प्राण वल्लभ का साक्षात्कार करती है। तो कौन साक्षात करता? आत्मा।
प्रेम द्वारा अपने प्रीतम का साक्षात्कार करती है। इसके पश्चात वह अखंड रूप से अपने धनी का दीदार करती रहती है। देखो क्या आ रहा है, फिर वो करती ही रहती है अखंड रूप से। उसका कुछ रस जीव को भी मिलता रहता है। इसके पूर्व तभी कहते हैं ना, ये तालू है, तालू में से एक एक बूंद मीठा, जब हम वाणी भी पढ़ते हैं ना तो एक एक बूंद रस की आती है, अमृत की, कहते अंदर हमारे जाती है। जितना हम वाणी पढ़ेंगे तो सोचो हम अमृत पिएंगे, ये हमारे लिए एक अमृत है। और संसार की बातें क्या है, जहर, और हमें अब अमृत पीना है। अमृत तो वाणी से मिलेगा, जब उनके ध्यान में, जब उनके चिंतन में, जब चर्चनी में कुछ भी करें, जितना भी ध्यान हमारा लगेगा तो हम समझो अमृत पीते हैं, ये हमारी पहचान है। तो हमें चाहिए क्या, अमृत। पर पी क्या रहे हम, जहर। संसार की बातों में लगे रहते हैं तो हम, और ये होती है, अब जितनी देर भी, कितनी देर भी कोई कितना बैठेगा, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, और बाकी घंटे तो माया में बीतते ज़्यादातर। इसके पश्चात वह अखंड रूप से अपने धनी का दीदार करती रहती है और उसका कुछ रस जीव को भी मिलता रहता है। इसके पूर्व विरह की अवस्था में आत्मा को अपने प्रीतम के धाम, स्वरूप और लीला का कुछ कुछ आभासा होता है, जिसे इस चौपाई में मिलाप करना कहा गया है। कलिश हिंदुस्तानी में है 11 प्रकरण में एक चौपाई का ये कथन है कि इस संदर्भ में जो कदी भूली बतन तो भी नज़र तहाँ निदान, जो कदी भूली बतन तो भी नज़र तहाँ निदान। अगर भूल भी जाए तो फिर भी नज़र तहाँ निदान पहुँचेगी। हमारे प्रीतम प्यारे सुंदर, तेरी जय। तुम इतना भी दे रहे हो हमारे लिए, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमें सही दिशा मिल गई, सही रास्ता मिल गया, जिसको हम ढूंढ रहे थे वो मिल गया। वो हमें, कोई कहता कि वो ढूंढ रहा था शायद, पर हम भी ढूंढ रहे थे अपने प्रीतम के लिए कि वो असली है कौन, है कौन मूल है। मूल तो सारे कहते हैं मूल है, पेड़ उल्टा है, और वो मूल कौन है, एक ही पति है, वो कौन सा पति है, पुरुष एक ही है, वो कौन सा पुरुष है। बस अब ये जो ज्ञान से हमें जो मिला, अमृत मिला है, वो हमारे लिए, इस जीव के लिए भी, ये जीव भी धन धन हो गया, अखंड मुक्ति उसको भी जीते जी मिल गई। ब्रह्मात्माओं की खातिर जीवों का भी कल्याण हुआ। एक दिन मेरे मन में आ रहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब ना आखिर में जो गोपियाँ और तन थे, जो शरीर राधा के और सखियों के थे, गोपियों के थे, तो जब गोलोक की भी शक्तियाँ चली गई हैं, तो उसके बाद तो वो तो फिर शरीर यहीं रहे होंगे ना, वो तो नहीं खंड हुए, कहीं वही शरीर तो नहीं हम हैं। मेरे मन में आया था कि शायद इसीलिए हमारे ऊपर अब फिर वही सखी, अब सखियाँ आके बैठी हैं, शायद हमें इतने साल हो गए, शायद वही होंगे जो शरीर तो नहीं, खैर मतलब जीव, शरीर तो पता नहीं कितने बदल चुके हैं, तब से लेके 5000 साल से तो पता नहीं हज़ारों बार बदल चुके होंगे। हाँ, मन में भाव आया, आगे राज जी जाने, और राज जी जानते हैं, क्योंकि उनको भी तो मुक्ति देनी होगी ना, अब मुक्ति मिल रही होगी उन जीवों को, शायद हो सकता है हम ही वो उस टाइम हमारे ही वो गोपियों वाले तन थे जब गोलोक की शक्तियाँ चली गई, क्योंकि वो तो वहीं रह गई, उसके बाद जीव तो यहीं रहा, वो वाले जीव तो शायद हम भी वो जीव होंगे, राज जी जानते हैं। हो सकता है। हाँ, तुम के चियो तुम जी हेड़ी करे निस्वत, मुके केज सुरखुरु से लखे भाइया भाल, रूहे कोठे अंचा आ अड़ू जी खिली करिया गाल, कोई जिकिया सुरखरू समान, लखे लाखों भाइयाँ जानू भाल लाखों, रूहें ब्रह्म सृष्टियों को कोठे बुलाकर आ आपके अड़ू तरफ जो जिससे खिली हंसकर करियाँ करूँ गाल बातें।
गाल का मतलब जैसे हमारे तो गाल ये बोलते हैं ना, हाँ नहीं पंजाबी में बोलते गल कर जैसे बोलते हैं ना, उसको गाल बोलता होगा, गाल गल कर बात कर, मतलब उसी का मतलब होगा बातें। आपने मुझे माया के दोषों से रहित कर दिया है। आपने मुझे माया के दोषों से तो रहित कर दिया है, इसके लिए मैं आपके लाखों एहसान मानती हूँ। अब मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि सभी सखियों के साथ लेकर आपके पास आ जाऊँ और हंसते हुए आपसे प्रेम पूर्वक बातें करूँ। ये वाणी साक्षात प्राणनाथ जी, इंद्रावती जी, ये पांचों शक्तियाँ हमारे साथ हैं। ये बातें हो रही हैं, वो जो हमें समझ लो वाणी के द्वारा हमें समझा रहे हैं। और फील भी करो, वो पांचों शक्तियों का पंजा जो है वो हमारे सिर पर रखा हुआ उन्होंने, हमारे राज्य में वो पांच शक्तियाँ, और उन्हीं की बदौलत है जो आज ये वाणी हमें मिल रही है और हमें वो समझा रहे हैं। समझो हमसे रूबरू हमारी बातें चल रही हैं। ये वाणी क्या है, एक जैसे कोई पति पत्नी आपस में बैठ के बातें करते हैं, ये बातें हैं हमारी पति और पत्नी की। ये बातें आपने मुझे माया के दोषों से रहित कर दिया है, इसके लिए मैं आपसे लाखों एहसान मानती हूँ। अब मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि सभी सखियों को साथ लेकर आपके पास आ जाऊं और हंसते हुए आपसे प्रेम पूर्वक बातें करूं। इस चौपाई में श्री महामती जी ने परोक्ष रूप में यही भाव व्यक्त किया है कि आत्म जागृति के लिए प्रत्येक सुंदर साथ को प्रीतम की शोभा में डूब जाना चाहिए तथा इस माया से परे होकर अपने प्रातम के श्रृंगार से धामधनी के प्रेम पूर्वक बातें करनी चाहिए। क्या बोला, प्रत्येक सुंदर साथ को प्रीतम की शोभा में डूब जाना चाहिए और इस माया से परे होकर अपने प्रातम के श्रृंगार से धामधनी से प्रेम पूर्वक बातें करनी चाहिए। ढिठम सुख सोने में हिंकिया जो तो ही जो आए, मुँह से संग कहिए हिन भूखे रेडिए हित संजाए। इस स्वप्न में इस संसार में मैंने आपको सुखों का अनुभव किया है। क्या बोला, इस स्वप्न में इस संसार में मैंने आपके सुखों को अनुभव किया है। मैंने मतलब मैंने आपके सुखों को अनुभव किया है। अब तो एकमात्र आपका ही सहारा भरोसा है। जब इस संसार में जब इस संसार में आपने मुझे अपनी पहचान दी तो इस जगत के ही आकर मुझसे संबंध बनाइए, अर्थात दर्शन दीजिए। अब इंद्रावती जी ने तो ये कह दिया ना, उनको तो दर्शन हो गए। अब वो हमारे लिए सुंदर साथ के लिए ये वाणी बोल रही है कि हमारी आवाज़ सुंदर साथ की। इस स्वप्न में इस संसार में मैंने आपको सुखों का अनुभव तो किया है। अब तो एकमात्र आपका ही सहारा भरोसा है। और जब इस संसार में आपने मुझे अपनी पहचान दी ही है, जब आपने हमें अपनी पहचान दे ही दी है, तो इस जगत में ही आकर मुझसे संबंध बनाइए। क्या बोला, इस जगत में ही आकर मुझसे संबंध बनाइए, जानी दर्शन दीजिए। आओ मेरे प्रीतम आओ, अब प्रेम से हम आपको देखते रहें और आप हमें दर्शन दो, हमारे सामने खड़े हो जाओ साक्षात। धनी आ जाओ, बहुत हो गया, अब प्रकट हो जाओ बस। आप तो प्रकट ही हो, आप तो हमें देख रहे हो, सुन भी रहे हो, पर हमारे बीच में एक पर्दा है, आपके बीच में तो कोई पर्दा नहीं है। इसलिए आप तो हमारी हेल्प तो कर सकते हैं ना, हमें रास्ते और आसान कर दो, और आसान कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। साक्षात दिखे बस आँख बंद करें, ऐसे लगे कि बस आत्मा उसमें डूबती जा रही है और आप सामने खड़े हैं, आपका सिंहासन लगा हुआ है। मैं तो कहती हूँ जो शरीर ही सिंहासन बन गया और उसके अंदर आप विराजमान हैं और हैं। बस ये हमारे पक्का निश्चय हमारा करा दो, इतना ही बस, कि हम है ही नहीं है, बस आप ही आपको हर थोड़ी देर बाद फिर मैं आ जाती है, इस न्याय को ख़त्म कर डालो, बस आप ही आप रह जाओ।
ये सिंहासन आपका ही है और आपका ही लग जाए और आप विराजमान प्रकट हो जाओ बस। अब मैं मेरी मैं को इसको मार डालो, कत्ल कर दो इसका मैं का, बस ख़त्म कर डालो, ऐसा कुछ कर दो। उसके लिए आपकी हेल्प चाहिए हमें। आप ही कर सकते हो, क्योंकि ये मैं बड़ी कह रही ढीठ है, पक्की ढीठ है, ये जाती नहीं है, कितना भी कर लो फिर नहीं जाती। बैठते हैं तो लगेगा, उसके बाद फिर मैं बोलने में फिर मैं आती है। कई बार ये भी सोचती हूँ कि वो मैं आपकी है, पर फिर भी बार बार करते हो तुम, कहते ना करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, बस वो साहब है तो आप ही करने वाले, और मैं फिर भी बोलने में मैं आ जाती, करने वाले आप ही, शक्ति आपकी, कर आप रहे हो। डिंडिए बंडियूं बढ़ाइयूं हाने जे दिए दीदार, मीठा बैन सुनाइए भला ते सुख पंसु संसार। डिंडिए दई बड़ियू बड़ी बड़ाई बड़ाई, हाने अब दिए दियो दीदार दर्शन वैन वचन, सुनाइए सुनाओ अधिक मीठे वचनों को सुनाइए, जिससे मैं इस बात संसार में ही सुख का अनुभव करूं। ये सारा संसार नश्वर एवं दुखमय है, इसमें यदि प्रीतम परब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन आत्मिक दृष्टि से ही हो जाए, तो उनकी प्रेम भरी बातें सुनने को मिल जाए, तो इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। इस अवस्था में तो सुख का सागर ही हृदय धाम में हिलोरे मारने लगता है, और दुख में संसार का जरा भी भान नहीं होता। संसार में सुख लेने का यही अभिप्राय है, क्या है, ये सारा संसार नश्वर एवं दुख में है, ये सारा संसार नश्वर एवं दुख में है, और इसमें यदि प्रीतम पारब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन आत्मिक दृष्टि से हो जाए तथा उनकी प्रेम भरी बातें सुनने को मिल जाए, कहते वैसे तो ये संसार क्या नश्वर है और दुख में है, इसमें यदि हमारे प्रीतम पार ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन आत्मिक दृष्टि से हो जाए तथा उनकी प्रेम भरी बातें सुनने को मिल जाए, तो इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। इस अवस्था में तो सुख का सागर ही हृदय धाम में हिलोरे मारने लगता है, और दुख में संसार का जरा भी भान नहीं होता। संसार में सुख लेने का यही अभिप्राय है। सुख के सब साथी बोलते दुख में ना कोई, पर हमारे प्रीतम जो है उल्टा है, दुख में हमारे प्रीतम है, सुख में ना कोई। ये हमारा हिसाब है। क्यों पीयू जी, देख लो माया बीच में बार बार फोन आ रहे हैं। ये माया नहीं तो और क्या है, हमारे प्रीतम। आपका आनंद सचमुच ऐसा है, क्या बोलूँ, नहीं करता बस आपके। ये मेरी कोई लाइन एक बार दोबारा थोड़ी सी पढ़ लूँ। ही मेरे प्रीतम, आपने हमें इस संसार में बहुत बड़ी शोभा दी है, और अब मुझे अपना मधुर दर्शन शर्बते दीदार दीजिए, और अपने अमृत से अधिक मीठे वचनों को सुनाइए, जिससे मैं इस संसार में ही सुख का अनुभव कर सकूं। मेरे प्रीतम, अपने हमें इस संसार में बहुत बड़ी शोभा दी है, अब मुझे अपना मधुर दर्शन शर्बते दीदार दीजिए, और अपने अमृत से अधिक मीठे वचनों को सुनाइए, जिससे मैं इस संसार में ही सुख का अनुभव कर सकूं। जी हम तोहरी अंगना, हमें अब तो रहना तोरे चरणन में हजूर। जी हम तोहरी अंगना, हमें अब तो रहना तोरे चरणन में हजूर। अजीजे संबंध पार का कि हम तोहरी अंगना, हमें अब तो रहना अर्श से आवन है अपने पिया जी, प्रीत है पावन जी अपने पिया की बरसाओ। री सखी आनंद भरपूर, जी हम तोहरी अंगना, आहा जी हम तोहरी अंगना,
आहा कि हम तोरी अंगना, हमें अब तो रहना तोरे चरणन में हजूर, तोरे चरणन में हजूर। क्या कहते हैं, जाके दिल आप की बैठक होई, जाके दिल कोई भी संशय ना होई, सो कब हो ना भई, ना भई प्रीतम से दूर दूर जी हम तोहरी अंगना, हमें अब तो रहना तोरे चरणन में हजूर, जी हम तोहरी अंगना, हमें अब तो रहना तोरे चरणन में हजूर। इश्क के पूरन स्वरूप पिया जी, आनंद के पूरन स्वरूप श्यामा जी, इश्क के पूरन स्वरूप पिया जी, आनंद के पूरन स्वरूप श्यामा जी। और सभी हम सखियाँ आपका जुहूर जी हम तोहरी अंगना, हमें अब तो रहना तोरे चरणन में हजूर, जी हम तोहरी अंगना, हमें अब तो रहना तोरे चरणन में हजूर, तोरे चरणन में हजूर। बेहद की बात दिखाई मारे बाला, बेहद की बात आपने तो दिखाई है बेहद की बातें, बेहद की बातें दिखाई मारा भाला, मूल सगाई बताई मारा भाला। आपने बताया है कि आप ही मेरी दुल्हने हो, आप ही मेरी प्रियंगना हो। ब्रह्म सृष्टि को मिल, ब्रह्म सृष्टि को मिला निज धाम का हजूर, निज धाम का ही नूर कि हम तोहरी अंगना, हमें अब तो रहना तोरे चरणन में हजूर, जी हम तोहरी अंगना, आहा कि हम तोहरी अंगना, हमें अब तो रहना तोरे चरणन में हजूर। हे प्रीतम बस अब हमें तो आपके चरणों में रहना। ये सारा ज्ञान भी आपने हमें दिया, हमारे लिए इस धरती पे आए हो, ये संसार भी हमारे लिए ही बनाया है आपने। ये तो कब का ख़त्म भी हो चुका था, पर आपने ही हमारे ऊपर इतनी मेहर करके हमारा को ये ब्रह्म ज्ञान जो दिया है ना, आपका बहुत बहुत जितना भी मैं आपका कहते ना शुक्राना करूं उतना ही कम है। पल पल आप मेरे इस मुख से आपका शुक्राना ही निकले, हर पल शुक्राना निकले, बस ऐसे ही नहीं करते। ये भूल जाती है, ये बहुत मैं इस मैंने बड़ा सताया है इस मैनू तुसी ही दूर करो, आप ही दूर करोगे। बोलो मेरे प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो मेरे सतगुरु महाराज की जय। जय हो मेरे धाम धनी तेरी जय हो, जय हो, जय हो। हे नंद के सागर तेरी जय हो।